ऐसा लग रहा है जैसे मेरे किसी ने ना आँख में ना मुक्का मारा हुआ। आज मेरी बेटी ने एक नवा कट्टा खोल दिया। मेरा नाम सालिया है और मैं आप लोगों के लिए डेली व्लॉग्स, डेली रूटीन के साथ शेयर करती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनको बता दूँ कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं अभी फ़िलहाल मैंने जो है मेरा पार्लर बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, तो आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया कि किस वजह से नहीं चल रहा है। और जो मुझे पहली बार देख रहे हैं तो उनको ये बताऊँगी कि मैंने पार्लर चेंज किया था, यानी कि मजबूरी के तहत, तो उसकी वजह से अभी मेरा काम नहीं है, तो मैं इस काम को छोड़ नहीं सकती हूँ। मुझे फिर भी कुछ ना कुछ करने को दिल करता रहता है बीच में, यानी कि आपका जो हाथ जिस चीज़ में है, यानी कि आपका जो शौक़ है आप उसको मतलब छोड़ नहीं सकते। तो बस मेरी भी यही कोशिश होती है कि जो मेरा काम है, जिसको प्रोफेशनल काम कहते हैं, मैं एक अच्छा सा काम करने वाली, यानी मेरा बहुत अच्छा सा काम है, लेकिन मैं जो है ना बीच में ना होल्ड नहीं होना चाहती मैं, यानी कि बीच में कितना ब्रेक आ गया, ज़ाहिर है जितना आप करेंगे उतना ही आपका हाथ अच्छा होता है, साफ़ होता है और आप इस काम में दिलचस्पी जो है आपकी और बढ़ती रहती है। तो बस आज मैंने इतने टाइम से जो है ना व्लॉगिंग नहीं की हुई थी, यानी कि मैं कोई वीडियो नहीं बना रही थी। उसकी वजह ये थी कि मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मेरा जो काम बिल्कुल भी अभी इस तरीके से नहीं चल रहा है जिस तरह चलना चाहिए, यानी कि इस तरीके से नहीं, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है कि हम लोग भूखे नहीं मरे, अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो मेरा शौक़ है मैं उसको कहती हूँ, मैं इस शौक़ के साथ अपनी जो ख्वाहिश पूरी करती हूँ, अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करती हूँ। तो बस ये एक यही वजह थी मेरा जो है काम करने की, बाकी इससे कोई और मतलब नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड को अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, सलामती दे, हमें खुश रखा हुआ है, हमारे को मतलब जो है सब वो अफ़ोर्ड कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनके मतलब आसानियाँ फ़रमाए, उनके हालात और भी अच्छे करे। बाकी मैं एक प्रोफ़ेशनल काम करने वाली, तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड का भी हाथ बढ़ाऊँ और जो मेरी स्किल है मैं इसको ज़ाया नहीं करूँ, क्योंकि मेरा ये बचपन का ख्वाब और बचपन से शौक़ था। यानी परेशानी ये भी है कि मैं वीडियो ना बनाने की वजह ये भी है कि मैं थोड़ी-सी बिज़ी भी थी। परेशान इसलिए हूँ कि मैं कहीं जगह ढूँढ रही हूँ जहाँ पर मुझे अच्छा सा पार्लर मिल जाए, यानी कि अफ़ोर्ड कर सकूँ। मैं दुकान देखने गई थी, कहीं पर किसी ने जो है रेंट पे लगाई थी। मैंने जाके उधर पता किया तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो 7 बाई 8 थी और इतनी छोटी-सी दुकान, उसमें पार्लर एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता और उसका किराया भी वो 17,000 माँग रहे थे। तो मैंने कहा भई ये इतना तो है भी नहीं कि आप जो 17,000 माँग रहे हैं। ख़ैर यही वजह थी कि मैं वीडियोज़ नहीं बना रही थी। आज फिर मैंने सोचा से मैं जो हांडी बनाऊँगी और इसका साथ-साथ जो घर के काम है उसी तरह जिस तरह हम नॉर्मल व्लॉगिंग करते हैं, मैं इसी तरह व्लॉगिंग करना चाह रही थी, लेकिन मेरी बेटी बीच में आ गई, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं उसको चकमा दे रही थी। वो मुझे कह रही थी मम्मा मैं आपको मेकअप करूँगी। मैं उसे मना कर रही थी, नहीं भई मैं नहीं मेकअप करवा रही हूँ आपसे। तो हालाँकि अच्छा भी बहुत करती है, लेकिन मेरा मूड ही नहीं होता कि बच्ची खुद ही लगी रहती है अपने हाथ में, कभी आई डमी होती है। लेकिन वो आज मुझे ज़बरदस्ती उसने पहले सेटिंग बनाई पूरी, क्योंकि मैं आज सुबह से ज़िक्र कर रही थी कि मैं व्लॉगिंग क्या करूँ, मेरे पास कोई टॉपिक भी नहीं है। तो कहती है मम्मा मैं मेकअप करूँगी, आप मेरी बना लेना वीडियोज़ वगैरह। मैंने कहा नहीं बेटा छोड़ो, आपकी क्या वीडियो बनाऊँगी। फिर चलो मैंने कहा खैर 1-2 दिन तक नहीं बनाते, शॉर्ट्स वगैरह डाल देंगे, मैं इसको यही बता रही। ये मुझे ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के कमरे में लेकर आई है। मैंने देखा इसने फुल जो है ना पार्लर नुमा बनाया हुआ है, अपना सेटअप बना के रखा हुआ है, मेरी जगह बना के रखी है ताकि मैं इनकार ना करूँ, क्योंकि मैं अक्सर इसको ये भी बोलती हूँ कि नहीं मैं नहीं करवा रही। पहले भी इसने 1-2 दफ़ा मुझे बोला, मैंने मना कर दिया था। फिर मैंने थोड़ी-सी आइसिंग की, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी, तो मैंने कहा मेकअप करेगी तो फिर पसीना वगैरह मुझे आएगा। वैसे भी मैं किचन से आ रही थी, थोड़ी मैंने आइसिंग करने के बाद इसने मेकअप स्टार्ट किया। मुझे कहती है मम्मा फुल मेकअप करूँ। मैंने कहा आप बाद में फुल कर लेना, पहले आप आइज़ का मेकअप कर लें। जो मैंने दिखाना है बस वीडियोज़ में वही दिखाऊँगी, आप बस आइज़ मेकअप करें, बाद में आप मुझे फुल मेकअप कर लेना। तो फिर ये कहती मम्मा फिर मेरे किसी दिन आप मेरी वीडियो बना देना, मैं अपना मेकअप कर रही होंगी तो आप मुझे ना मेरी वीडियो बस बनाना, मैं फुल मेकअप अपना करते हुए दिखाऊँगी। मैंने कहा ठीक है ये भी कर लेंगे वीडियो बस इंशाल्लाह। फिर मैं कभी इसकी वीडियो भी बनाऊँगी और ये बहुत अच्छा मेकअप करती है। पिछली बार जो इसने डॉल मेकअप किया था, यकीन करें मैंने टिकटॉक में डाला हुआ है, उसमें इतने व्यूज़ आए हैं माशाल्लाह से। और मेकअप इसने इतना अच्छा कमाल का किया, कितनी कंटूरिंग अच्छी की है, बहुत ज़बरदस्त किया और मुझसे अच्छा मेकअप ये कर लेती है। यानी कि मैं बच्ची है मेरी 10 साल की है और मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ पर मैं इसके साथ इतना खेल रही थी, इतना मतलब इसको तंग कर रही थी। जब मुझे मेकअप स्टार्ट कर रही थी ये बहुत गुस्सा भी कर रही थी, सैड भी हो रही थी, क्योंकि मैं और एक साइड मेरी दूसरी बेटी बैठी हुई थी, वो भी हमें तंग कर रही थी, यानी कि बड़ी आप ही को तंग कर रही थी। कह रही थी मम्मा ये देखें आपको भूतनी बना देगी, ये कर देगी वो कर देगी, मतलब वो हाँ बीच में ये गुस्सा भी कर रही थी, कहती मैं नहीं कर रही हूँ। 2 बार ये नाराज़ हुई थी, मैंने इसको फिर वीडियो कट करके मनाया। मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं आप कर लो, हम अपनी मजाक करेंगे। लेकिन फिर वही बातें, वक्त नहीं गुजारा था, हम इसे छेड़ रहे थे। जब इसने मुझे मेकअप करना स्टार्ट किया ना तो फिर मुझसे पूछ रही जा रही थी मम्मा ये वाला कलर लगा दूँ, क्योंकि उसे पता था कि मम्मा डांटेगी, बीच में ज़्यादा डार्क करूँगी, ये करूँगी। तो पहले फिर मैंने कहा आप अपनी मर्ज़ी से करो। फिर मैं जब वो मुझे पूछती कि मम्मा ये वाला कलर लगा दूँ, फिर मैं बोलती आप कर रही हो, तो मैं बीच में इसको डांट भी रही थी। यानी कि मेरा खेल मैं इसको डांटना भी था, मैं इसको तंग कर रही थी और ये भी कर रही जाती मम्मा बता देना ये वाला शेड लगा दूँ, कुछ बोलोगी तो नहीं। मैंने कहा आपका जैसा भी दिल कर रहा है, जैसा भी माइंड में आ रहा है, जिस तरह भी बनाना है, मुझे बस चुड़ैल तरह बना दो, बिल्कुल मैं चुड़ैल लगनी चाहिए। तो फिर मैं हंस रही थी तो वो नाबिया भी हंसने लगी, ये भी बस ठीक हो रही बताइए आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। जब इसने ब्लू कलर का शेड उठाया और ये लगाने लगी ना, तो मैंने कहा ऐसा लग रहा है जैसे मेरे किसी ने ना आँख में ना मुक्का मारा हुआ है। तो मम्मा बस नहीं मैं नहीं कर रही है, उठ के चली गई। मैंने कहा फिर मैंने वीडियो कट की, फिर मैंने इसको बुलाया और मनाया। मैंने कहा खैर है कोई बात नहीं। बोलती मम्मा जब
मुझे पता है इसको ठीक भी कर सकते हैं, आप मुझे करने देना। माशाल्लाह मेरी बेटी के अंदर कॉन्फिडेंस इतना है कि माशाल्लाह ये एक दिन बड़ी आर्टिस्ट बनेगी और मुझे बिल्कुल यकीन है अल्लाह ताला पे भी और मेरी बेटी पे मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा यकीन है, क्योंकि मेरी बेटी जो इस काम में बहुत लगन से काम करती है। पढ़ाई की तब भी है, लेकिन माशाल्लाह पढ़ाई में भी ऐसी है ना कि अगर पढ़ लेती है कुछ तो फिर वो भूलती नहीं है। बहुत अच्छा सा माइंड है, अल्लाह पाक ने इसको अपनी तरफ से मतलब गिफ्ट दिया हुआ है। यानी कि कुछ लोग होते हैं जो हर चीज़ को कैप्चर करते हैं, ये मेरी बेटी ऐसी है कि इसको मैं कुछ भी सिखा दूँगी इसको आ जाता है। यानी कि कपड़े भी सिलने में इसका बहुत अच्छा है, ये बारबी के इतने अच्छे-अच्छे ड्रेस खुद बनाती है और फिर कभी बोलती मैं फैशन डिज़ाइनर बनूँगी। इसके ख्वाब माशाल्लाह से बहुत अच्छे-अच्छे हैं, अल्लाह पाक इसके ख्वाब को पूरा करे। और मेरी जितनी भी कोशिश होगी कि मैं अपनी बेटियों के ख्वाब को पूरा करूं। और मेरे तमाम पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि अगर आपकी खास तौर पे बेटियां हैं तो वो जो अगर कोई ख्वाब देखती हैं, उनके अंदर किसी चीज़ की सलाहियत है, तो प्लीज़ उनको वो काम करने दीजिए, क्योंकि बच्चियां जो है ना आगे जाके बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड हो जाती हैं, ससुराल में रह के फंस जाती हैं। अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब अच्छा करे। बस मैं अपनी बेटियों के मामले में ऐसी हूँ कि मैं बोलती हूँ कि जो मुझे नहीं मिला वो मेरी बेटियों को मिलना चाहिए। यानी कि मैं अपनी बेटियों का वही ख्वाब पूरा करूँगी जो मैं देखती थी, और मेरी बेटियों के जो ख्वाब है इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी, मैं इसीलिए मेहनत कर रही हूँ कि मैं अपनी बेटियों के ख्वाब पूरे कर सकूँ। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए और मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और एक लाइक तो कर दिया करें यार, इस बच्ची के लिए तो एक लाइक कर देना। अब वीडियो अगर आपने पूरी देख ही ली है तो लाइक भी कर दें। आप लोगों का क्या चला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं जाएगा ना, बस मैं इतनी सी तो थोड़ी सी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई गरीबों को नहीं सपोर्ट करेगा, अमीरों ही का करेगा। गरीब को कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है दुनिया में। सारे लोग बोलते क्यों गरीब क्यों इतना ऊँच रहा है, गरीब को क्या जरूरत है पैसों की, बस रोटी रोटी सालन में गुजारा करे ना, खा पी रहे हैं ना बस। लेकिन क्या गरीब के कोई ख्वाब नहीं होते? क्या गरीब कोई ख्वाब नहीं देख सकते? उनकी कोई ख्वाहिशात नहीं होती? असल में जिन लोग हैं ना, लोग ऐसे ही हैं, बस वो खुद जैसे होते हैं दूसरों को समझते हैं। माइंड ना कीजिए, मेरी वीडियो अगर बुरी भी लगती है ना तब भी लाइक कर दें, आप लोगों का कुछ नहीं चला जाएगा, ठीक है। और ये मेरी बेटी को सपोर्ट करें, कितना अच्छा मेकअप किया है, छोटी सी उम्र है 10 साल की, लेकिन मेकअप कितना अच्छा ज़बरदस्त कर लिया। अच्छा एक प्यारा सा कमेंट्स मेरी बेटी के लिए कर देना, क्योंकि उसने कहा था कि मामा मेरी वीडियो में लोग क्या कमेंट्स करेंगे तो मुझे लाजमी बताना, तो प्लीज़ मेरी बेटी के लिए अच्छे से कमेंट्स कर लेना। इतने में मैं लेंस लगा के देख ही रही थी कि बहुत अच्छी लग रही थी आइस, तो मुझे याद आया कि मैंने सालन रखा हुआ था और वो अब पक गया होगा अच्छे से या जल गया होगा, तो उसको जाके देखती हूँ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें और इसी तरह मेरे को सपोर्ट करते रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।